आप लोग अंतिम संस्कार की गुरुदेव की 1948 की किताब उठा करके पढ़ी। 1948 में जब गुरुदेव ने किताब लिखी, पहली वाली जब लिखी, तो उसमें अंतिम संस्कार को भी गुरुदेव ने यज्ञ बताया है कि अंतिम संस्कार में आप जब वहां पर रख रहे हैं कि आदमी अपना शरीर छोड़ करके चला गया है, तो गुरुदेव ने जो मंत्र लिखे हैं वो ये लिखे हैं, आयुर यज्ञेन कल्पताम, चक्षुर यज्ञेन कल्पताम, बाहुर यज्ञेन कल्पताम, कि हे भगवान आपने आयु दी, वापस लौटा रहे हैं, आपने हमें आंखें दी, वापस लौटा रहे हैं, आपने हमें बाहुएं दी, वापस लौटा रहे हैं, जो कुछ हम लेकर के आए थे हम सब लौटा करके जा रहे हैं। अंतिम संस्कार भी हमारे लिए यज्ञ था। अंतिम समय तक शुभ कर्म करने की प्रेरणा यज्ञ की तीसरी शिक्षा है। यज्ञ की ये शिक्षा है दोस्तों कि एक तो हम लोग लेवता बन करके नहीं, देवता बन करके जिएंगे। संसार से लेकर के नहीं जाएंगे, दे करके जाएंगे। जो कुछ हमें मिला है बांट करके जाएंगे। विद्या मिली है बांट करके जाएंगे, ज्ञान मिला है बांट करके जाएंगे, भावनाएं मिली है बांट करके जाएंगे, पैसा मिला है, संपदाएं मिली है, विभूतियां मिली है, जो मिला है बांट करके जाएंगे। यज्ञ की पहली शिक्षा ये। यज्ञ की दूसरी शिक्षा ये कि जिंदगी में यदि कहीं अंधकार आ गया हो, नकारात्मकता आ गई हो, सोचने के तरीके के अंदर निकृष्टता आ गई हो, निष्पक्ष आत्म समीक्षा करेंगे, आसानी से एकांत में बैठ करके सोचेंगे कि कहीं भगवान हमारे अंदर ऐसा कुछ तो नहीं आ गया जो नहीं आना चाहिए, और आ गया हो उसको ऊपर उठाएंगे, उत्कर्ष की ओर ले जाएंगे, उन्नति की ओर ले जाएंगे, ऊर्ध्वगमन करेंगे। और तीसरी शिक्षा ये कि अंतिम समय तक शुभ कर्म करेंगे। यदि समाज का कोई ऋण हमारे ऊपर रह गया हो तो उससे मुक्त होकर के यहां से जाएंगे। ये यज्ञ की तीसरी शिक्षा है। ज्ञान की दृष्टि से यज्ञ की ये शिक्षा है। विज्ञान की दृष्टि से बहुत छोटे में बताता हूं कि इससे ज्यादा बढ़िया विज्ञान और आज तक न कभी हुआ है और न कभी होगा। आपने पढ़ा होगा अभी कल के दिन पेरिस में क्लाइमेट चेंज के ऊपर दुनिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया, और जिस एग्रीमेंट में जिस निष्कर्ष पर वैज्ञानिक आज पहुंचे हैं वो हमारे ऋषि मुनियों ने यज्ञ के रूप में आज से 1000 साल पहले दे दिया। क्या निष्कर्ष है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का निष्कर्ष है जीरो वेस्ट मैनेजमेंट, कि जितना हम लोग ले रहे हैं उसको रिसाइकिल करके वापस लौटा दें। यज्ञ को आप देखो, दुनिया की पहली जीरो वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, पहली। जितना हमने सृष्टि से लिया, प्रकृति से लिया, वापस प्रकृति को लौटा रहे हैं। ऐसी प्रक्रिया आज तक कभी नहीं हुई और न कभी होगी। आप देखें सोच करके, तो यज्ञ में हम लोग क्या करते हैं? अग्नि जलाते हैं। अग्नि जलती है तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कौन करता है? प्लांट करते हैं, एनिमल करते हैं। उनने लिया। आपके चारों ओर जितनी हैज बनी हुई है, पहले आप प्लांट लगाते थे यज्ञशाला के चारों ओर, उनने कार्बन डाइऑक्साइड ली, हमें ऑक्सीजन लौटाई। दोनों के बीच में रिलेशन है। जो धुआं ऊपर गया वो 3 काम करता है दोस्तों। एक काम तो ये करता है कि जितनी वैज्ञानिक निष्कर्ष हैं वो ये बताते हैं कि यज्ञ का धुआं सारे के सारे फाइटोकेमिकल्स को अट्रैक्ट करता है। फाइटोकेमिकल वो हैं जो कि बादल बनाते हैं। तो इसलिए क्या है कि आज से 14 साल पहले इनने जैसलमेर में प्रयोग करके देखा था। जैसलमेर में उन्होंने क्या किया कि 2 झोपड़ियां बनाई, एक दूसरे से 400 किलोमीटर की दूरी पर। एक में यज्ञ किया, एक में नहीं किया। जहां पर यज्ञ किया वहां पर बरसात हुई। क्यों हुई? क्योंकि उस जगह पर फाइटोकेमिकल अट्रैक्ट हो गए, वहां पर बारिश हो गई। तो एक काम तो यज्ञ का धुआं ये करता है कि बारिश को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा ये करता है कि जितना छोटी छोटी जगह पर पॉल्यूशन आ गया है उनको हटाने का काम करता है। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड जिनको हम बोलते हैं विज्ञान की भाषा में, उन सबको कम करने का काम यज्ञ का धुआं करता है। और उसके बाद जो चला गया वो पानी में चला जाता है और जितने बैक्टीरिया हैं उनको खत्म कर देता है, वाटर पॉल्यूशन को खत्म कर देता है। जो उसके बाद आपकी ऐश बच जाती है, जो भस्म बच जाती है, वो सबसे ज्यादा हाई है सॉइल न्यूट्रिएंट में। उसको आप उठाइए, खेती के मैदान पर डाल करके आइए, फर्टिलिटी बढ़ेगी, सारे के सारे पैदावार बढ़ेगी। और हमने इसमें जितना प्रकृति से लिया प्रकृति को लौटा दिया। एक चीज एक्स्ट्रा नहीं ली, जितनी ली सारी की सारी लौटा दी। और बल्कि यज्ञ के धुएं में यदि कोई आदमी बीमार है, किसी को तकलीफ है, किसी तरीके का कष्ट है, आप दवाई डालिए, उसमें अश्वगंधा डालिए, शतावर डालिए और दवाई को आप सीधे डिलीवर करा दीजिए। जो लोग डॉक्टरी बैकग्राउंड से वो जानते हैं कि आप सीधे गोली देंगे तो लिवर में चली जाएगी। इसीलिए आप 1 ग्राम की पैरासीटामोल लेते हैं, 150 मिलीग्राम लगती है, बाकी का तो लिवर ले गया मेटाबोलाइज करने में। और दूसरा तरीका है कि आप सीधे वेन में दे दीजिए, पर पेनफुल तरीका है। सबसे आसान तरीका है कि आप एनेस्थीसिया दे दीजिए, इनहेलेशन। आपने सीधे सांस में दिया, न तो कहीं इंजेक्शन लगाना पड़ा, न कहीं कोई गोली खिलानी पड़ी। और एक को नहीं, आप 25,000 को खिलाइए। जिसको एक साथ धुआं देना है आप सब एक साथ दीजिए, सभी के साथ एक साथ सबको। यदि आपको बीमारी को दूर करना है तो इससे बढ़िया वैज्ञानिक तरीका नहीं है। इससे साधारण सरल, इससे बढ़िया तरीके का समग्र उपचार प्रक्रिया आज तक कभी हुई भी नहीं है और न कभी होने वाली है। आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने वो विज्ञान खोज लिया जिस पर आज के साइंटिस्ट आज की तारीख में एग्रीमेंट पर पहुंचे।
तो विज्ञान की दृष्टि से देखें दोस्तों तो अद्भुत विज्ञान है, जितना प्रकृति से लिया वो वापस प्रकृति को लौटाना। पर यज्ञ के पीछे का जो भाव है, यज्ञ के पीछे की जो शिक्षाएं हैं, वो हम में से हर के जीवन के लिए काम की हैं। समाज से लिया है, समाज को लौटा करके जाएं, लेवता नहीं देवता बन करके जाएं, जो भगवान ने हमारे को दे करके भेजा है उसे बांट करके जाएं। यदि ये सारी शिक्षाएं हमारे जीवन में आत्मसात होती हैं, हम लोग अंदर लेकर के जाते हैं, तो जीवन सार्थक हो पाता है, उद्देश्यपूर्ण हो पाता है, एक पथ की ओर आगे बढ़